तो एक राजा थे, बहुत संपन्न थे, बहुत संपत्ति थी उनके पास, लेकिन कुल में कोई वंशधर नहीं था आगे। अपने पुरोहित जी से कहते थे कि कुछ अनुष्ठान कीजिए, कुछ यज्ञ कीजिए, घर में कोई तो बालक संतान हो, और पुत्र ना भी हो, पुत्री हो जाए तो फिर पुत्री का जिससे विवाह करेंगे उसको अपना राज्य दे देंगे। तो खूब अनुष्ठान आदि किए, लेकिन भाई समय से पूर्व कुछ नहीं मिलता, समय होने पर ही सब मिलता है। एक समय आया और रानी गर्भवती हुई, और उनके गर्भ से बड़े शुभ समय पर एक पुत्री ने जन्म लिया। पुत्री के जन्म का समय लिख लिया गया और उससे पूरी कुंडली बनाई उस पुत्री की। और कुंडली जब बनाई गई तो उस कुंडली में एक ऐसा योग था कि वो पुत्री, वो कन्या जहां रहेगी वहां लक्ष्मी की वर्षा हुआ करेगी। मतलब यदि वो राजा के पास रहेगी तो राजा संपन्न होगा, और जब उसका विवाह हो जाएगा तो जिस घर में विवाह होगा वहां कोई कमी नहीं रहेगी। साक्षात लक्ष्मी ही है। लेकिन पुरोहित जी ने क्या सोचा, राजा पे ऑलरेडी इतनी संपत्ति है, हम लोगों की हालत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, कैसे भी अगर ये कन्या मेरे पास आ जाए तो मेरे घर में खूब संपत्ति बढ़ेगी। तो उन्होंने कुंडली का फलादेश उल्टा बताया राजा को। क्या कहा? बोले राजन, हम आपसे एक बात हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कहना चाहते हैं, शुभ चिंतक हैं आपके। बोले बताइए। बोले कि ये जो कन्या है ना, जन्म तो हो गया लेकिन अच्छे मुहूर्त में नहीं हुई है, तो है तो पुत्री, अब मुहूर्त अच्छा हो बुरा उससे हमें क्या। बोले नहीं, ये जहां रहेगी वहां लक्ष्मी का हनन हो जाएगा, वहां से लक्ष्मी, संपत्ति, संपदा सब चली जाएगी। राजन, बालक दोबारा हो जाएगा लेकिन संपत्ति चली गई तो, राज्य चला गया तो, महल चला गया तो, सब कुछ चला गया तो फिर क्या करोगे? फिर संतान होकर के भी सुख नहीं मिलेगा। राजा बोले ऐसा मत कहिए, बहुत वर्षों बाद तो घर में आनंद हुआ है। आप बोले कि यही एक उपाय है, इसका त्याग करो। बोले क्या करूं फिर? बोले काम करो, जन्म से लेकर के और कन्या के विवाह तक तुम जितना खर्च करना चाहते हो इसके ऊपर, उतना एक पेटी में भर करके और इस कन्या को उस पेटी में लिटा करके नदी में प्रवाहित कर दो। मतलब जितना खर्चा तुम अपनी पुत्री पर पूरे जीवन करना चाहते हो, उतना एक पेटी में भर के इस कन्या को लिटा के और उसको नदी में प्रवाहित कर दो। आप अपने कर्म से मुक्त हो जाएंगे। कन्यादान तक का सारा धन आप दे दो और इसको नदी में प्रवाहित कर दो, बालक तो दोबारा हो जाएगा। बहुत रोया राजा। सब लोगों की सहमति से कई बार राजाओं को ऐसे नियम लेने पड़ते हैं, और राजा ने कहा ठीक है। वहां उस कन्या को एक पेटी में खूब सारा धन करके, कन्या को लिटा के पेटी बांध करके नदी में प्रवाहित कर दिया। थोड़ी दूर ही, अच्छा यहां पुरोहित जी ने क्या किया, उनका कुछ किलोमीटर दूर गांव था, अपने बच्चों को कहा एक पेटी बहती हुई आएगी, उसको निकाल लेना, संपत्ति की संपत्ति मिलेगी, कन्या भी घर आ जाएगी, और इसके आने से तो लक्ष्मी बढ़ेगी बढ़ेगी। लोभ था चित्त में। लेकिन राजा के राजवंश से लेकर के पुरोहित जी के गांव के बीच में एक घटना घटती है। क्या? एक दूसरे नगर का एक राजकुमार था। वो राजकुमार वन में शिकार खेलने के लिए आया था। तभी एक मन चला भालू उसके आगे आ गया, और राजकुमार बड़ा बलवान था, उसने उस भालू को जैसे तैसे करके बांध दिया। वो भालू नरभक्षी हो चुका था, बहुत राज्य के लोगों को मार चुका था, उसको सब ढूंढ ही रहे थे। आज राजकुमार ने उसको ढूंढ लिया। राजकुमार ने उस भालू को बांध लिया। अब बांध करके वो सोच ही रहा था क्या करूं क्या करूं। इतने में वो बड़ी पेटी बहती हुई आ रही थी। उस राजकुमार ने पेटी को किनारे किया, बड़ी भारी, खोल के देखा तो असंख्य सोने चांदी हीरे जवाहरात भरे हैं, और ऊपर एक छोटी सी लाली लेटी है। उस राजकुमार की कोई बहन नहीं थी। उसने कहा आज विधाता ने मुझे बहन दी है, और देखो बहन आई भी तो कैसे आई, कितनी संपत्ति लेकर के आई है साथ में, अपने जीवन का पूरा निर्वहन, ये तो उसकी कुंडली में ही था, वो जहां जाएगी धन धान्य से भर देगी। राजकुमार ने उसको निकाला, सारा धन संपत्ति जो थी, बोले ये इसी का है, इसी के लिए रहेगा, इससे महल बनवाऊंगा अपनी बहन का।
अपने सब सैनिकों का सब धन धाने ले जाओ, सुनो पेटी खाली करके दे दो। पेटी खाली करके बोले इसमें क्या करूं? बोले इसमें भालू को डालो। बोले ये भालू बहुत उपद्रवी है। हाथ पैर बांध करके भालू के और उसको पेटी में बंद कर दिया और कहा बहा दो। आगे पुरोहित जी के बालक खड़े थे, पेटी आ रही होगी बहती हुई, और पुरोहित जी ने कह दिया था खोलना नहीं, चुपचाप, बहुत भारी होगी, 10-5 अपने मित्र भी ले जाना, उठा करके पेटी को मेरे कक्ष में किनारे में धर देना, मैं जब तक नहीं आऊं खोलना नहीं। बालक बोले पिताजी की आज्ञा है। इतनी में पेटी बहती हुई आई विशाल, लगे सब एक साथ नदी में से उसको निकाला, बड़ी भारी, 10-15-20 लोग लगे उसको उठाने में, उठा करके ले गए। बोले पिताजी ने कहा था हमारे कमरे में चुपचाप धर देना, खोलना नहीं। यहां पुरोहित जी सब कार्य करा करके शाम को लौट के आए। पिता कहां है? पेटी आपके कमरे में रखी है, बहुत भारी है। पिताजी बोले हाँ भारी तो है, चलो भोजन पानी करके सब सो जाओ। सब सो गए। पुरोहित जी कमरे में गए, जैसे ही पेटी खोली नरभक्षी भालू निकल करके आया, आंखें नोच ली, विदीर्ण कर दिया, नष्ट कर दिया, पूरे परिवार को खत्म कर दिया उसने। पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। और ये लोभ नहीं आना चाहिए। नाथ की प्राप्ति करने वाले में लोभ नहीं होना चाहिए। कितने लक्षण हो गए? 6 लक्षण। 7वां लक्षण क्या है? क्रोध। भगवत परायण वैष्णव में अगर क्रोध है तो वो भजन नहीं करता है। कई बार मैं अपने श्रोताओं को भी देखता हूं, शिष्यों को भी देख लेता हूं, और जब मुझे क्रोध दिखता है तो मुझे पता चलता है कि अष्टाक्षर नहीं करते, ये मूल मंत्र नहीं करते। आपको मुझसे ज्यादा क्रोध नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि भाई जब कोई व्यक्ति, उसका काम ही है यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां जाना, इतने सारे लोगों को संग रखना, साथ में संगीतज्ञ भी हैं, ब्राह्मण जन भी हैं, भक्ति पथ का कार्य देखने वाले कई बालक भी हैं, ये हैं वो, सबको कौन देखता है? अकेला मैं। इसके बीच पर अपना अध्ययन भी करो, घर परिवार भी देखो, गृहस्थाश्रम है उसको भी चलाओ। इन सबके चलते इतना क्योस होता है दिमाग में, क्रोध आ ही जाता है। पर आप कभी भी किसी से पूछ लेना, क्रोध में कुछ अनर्गल नहीं करता, मैं मौन हो जाता हूं, बात नहीं करूंगा, मिलूंगा नहीं, चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन क्रोध को हावी नहीं होने देता। इसको मैं अभिमान युक्त होकर के नहीं कह रहा हूं, आप सीखो इसलिए कह रहा हूं। आप में से लोग 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष के बैठे हैं, मैं 28 वर्ष का आपको बोल रहा हूं। क्रोध ये प्रमाण है इस बात का कि आप भगवत मिलन के प्रति सीरियस नहीं हो, इसलिए क्रोध को आने देते हो, क्रोध को हावी होने देते हो। हमारा स्वभाव ऐसा है, क्रोध की स्थिति बनी तो मानव स्वरूप है, क्रोध से, इसको रहने दो भाई, इसमें लग जाएगा, लगा दो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, क्रोध। तो क्रोध से बच नहीं सकते, आता है, वो तो स्वभाव है, हम मानवों का क्रोध आएगा। पर क्रोध की भी श्रेणी होती है, कैसे आता है, कितना आता है, क्यों आता है। कितना भी क्रोध हावी, मौन हो जाओ, उसको हावी मत होने दो। मेरा स्वभाव है कि यदि क्रोध दिलाने वाला व्यक्ति, और क्रोध भी ज्यादातर जैसे बार बार एक विषय समझाया गया हो फिर भी नहीं हो रहा हो तो क्रोध आता है, या फिर कोई बताने पर भी प्रतिकूल व्यवहार कर रहा हो तो क्रोध आता है, और या फिर बेवजह की बातें बना करके बोल रहा हो तो क्रोध आता है। और एक ही स्वभाव है, मौन होना, और बहुत बड़ा अपराधी है तो उससे दूर हो जाना। बस ये 2 ही काम हम करते हैं, तीसरा कोई नहीं कि उपद्रव, चिल्ला दिए हूं, गाली गलौज। मैंने ये भी अभिमान युक्त होकर नहीं कह रहा हूं, नाथ रक्षा करें, आज तक कभी गाली का शब्द जीभ पर नहीं आने दिया। जिस जीव से भगवत कथा कहते हैं उस पर गाली आने देंगे? और जब कोई वैष्णव हमको दिखता है ना, उनके मुख से गाली निकल रही है, उनके मुख से अपशब्द निकल रहे हैं, तो मन में आता है कि फिर ये कथा क्यों कर रहे हैं।
जिस जिह्वा से व्यास जी और तुलसीदास जी की वाणी बोली जा रही है, साक्षात कृष्ण प्रकट किए जा रहे हैं, उससे अपशब्द क्यों? नहीं, क्रोध को मत आने दो, क्रोध को मत आने दो। हमारे लिए बहुत अपशब्द प्रयोग किए लोगों ने, बहुत विषयों में अपशब्द प्रयोग किए, पर उन अपशब्दों से उन्हीं के प्रति दया आने लगी कि क्यों बोलते हैं ऐसा। इस शब्द को प्रयोग करने से अपनी जीव खराब कर रहे हैं। इसलिए क्रोध, अगर नाथ की प्राप्ति के लिए सीरियस हो तो क्रोध नहीं आने दोगे, और क्रोध आवे भी तो मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, बोलो मत, एकांत में चले जाओ। अलग अलग प्रकार के क्रोधी लोग हैं, सबसे बढ़िया बताऊं, सो जाओ। जैसे ही क्रोध आवे, कुछ अनुचित हुआ है, मन के मुताबिक नहीं हुआ, जाओ बढ़िया खा पी के सो जाओ, सुबह तक ठीक हो जाएगा। क्रोध ज्यादा देर रहना नहीं चाहिए, क्योंकि क्रोध क्या है पता है, ये एक प्रकार का इन्फेक्शन है। जैसे एक इन्फेक्शन हमारे शरीर में कहीं भी हो जाए, बॉडी पार्ट में, उसको बहुत देर रहने दोगे तो क्या करेगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, हाथ से फिर हृदय तक आएगा, मुख तक जाएगा, बुद्धि तक जाएगा, चरणों तक जाएगा, सबको खराब कर देगा। क्रोध को जितनी जल्दी हो सके निकालने का प्रयास करो। जैसे आया तुरंत समाधान ढूंढने लगो, ये शांत कैसे होगा, ये जो मेरे अंदर उपद्रव चल रहा है ये शांत कैसे होगा। नहीं कोई उपचार मिले तो बैठ जाओ लेकर के हरि नाम और गाने लगो। क्या गाओ, कुछ तो गवाओ। घूम फिर के यही है, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा। मिल गया मिल गया मिल गया, एक और मिला है। जब क्रोध आवे तो क्या करो, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया, बैठे बैठे ही गाना, खड़े नहीं होना। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, एक बार करके देखना। अभी वापस जाओगे जब अपनी दुनिया में, और वहां कोई क्रोध वाली बात हो जाए, अकेले कमरे में जाओ, ये वाला भजन सबके फोन में है, बड़े वाले स्पीकर पे चलाओ और इसको चला करके बढ़िया चटकनी लगा करके और प्रेम से मगन होके नाचो। ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। ओ दर्शन करूं शुभ शाम, दर्शन करूं शुभ शाम। ओ मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी। ओ मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी। ओ जहां विराज राधा रानी, ओ जहां विराज राधा, मेरो मन लाग्यो बरसाने में। जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना।
ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, हो जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। इसलिए जब क्रोध आवे तो पी जाइए, सह लीजिए, थोड़ा नाच लीजिए, गा लीजिए, जाप कर लीजिए। और ये तो हमने अनुभव करके देखा है कि क्रोध जब आवे तब आप जप करने लग जाओ, और जप में जिस नाम का जप कर रहे हो उसका चिंतन करो, तो क्रोध घटेगा। धीरे धीरे समय लगेगा, हफ्ता 2 हफ्ता में फिर ऐसा हो जाएगा स्वरूप कि फिर क्रोध आएगा ही नहीं, क्योंकि क्रोध नाथ की प्राप्ति में बाधक है। अगला लक्षण, कितने लक्षण हो गए? 7। 8वां लक्षण है काम। काम का अभिप्राय व्यसन भोगने में तो है ही, पर काम का रूप एक नहीं है, अनेक है। कामनाओं की इच्छा, बहुत इच्छाएं जिसके चित्त में होती हैं वो नाथ की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। सब इच्छा एक ही हो। कृष्ण तन, गोपियां गाती हैं, कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें, कृष्ण ही सो काम है। सारी इच्छाएं केवल कृष्ण है। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन। लाल तुम बिन रयो न जाए, ओ लाल तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। सर्व इच्छाओं में केवल कृष्ण है। कान भी कृष्ण को चाहते हैं, नेत्र भी कृष्ण को चाहते हैं, नासिका भी कृष्ण को चाहती है, जिह्वा भी कृष्ण को चाहती है, हाथ भी कृष्ण को चाहते हैं, चरण भी कृष्ण को चाहते हैं, मन भी कृष्ण को चाहता है, बुद्धि भी कृष्ण को चाहती है। हमारी बड़ी अलग अलग स्थिति है। कान से पूछो क्या सुनना है तो कान कुछ और, हाँ नेत्र राधा रमण जी को देखना चाहते हैं, पर कान पॉप म्यूजिक सुनना चाहते हैं या कुछ और सुनना चाहते हैं। चलो मान लीजिए आंख भी राधा रमण जी को चाहती है, कान भी राधा रमण जी को चाहते हैं, पर जीव को तो पिज्जा ही चाहिए, जीव को तो पानी पूरी चाहिए, जीव को तो झालमुड़ी चाहिए, जीव को जो यहां कुछ नहीं मिलता मुक्तिनाथ में कुछ नहीं। अच्छा, मुक्तिनाथ में भोजन की शुद्धि थोड़ी कम है, यहाँ जो बने हैं सब, अब उसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं, हम कुछ कर भी नहीं सकते। यहां पर प्रभाव
कुछ अलग प्रकार का भी है, तो उससे हमें कोई दिक्कत भी नहीं। पर सर्वांगीण इंद्रिय एक को चाहवें, वही नाथ की प्राप्ति है। नेत्र भी उन्हीं को चाहते हैं, कान भी उन्हीं को चाहते हैं, नासिका भी उन्हीं को चाहती है, जीभ भी उन्हीं को चाहती है, मन भी उन्हीं को चाहता है, बुद्धि भी। हमारे यहां नहीं है, एक सिमेट्री नहीं है हमारे अंदर, हमारे यहां अलग अलग है। नेत्र को इच्छा होगी, कानों को इच्छा होगी, जीभ को इच्छा होगी, मन को इच्छा होगी, पर बुद्धि को नहीं है। बुद्धि को कुछ और इच्छा है, हाथों को कुछ और इच्छा है, चरणों को कुछ और इच्छा है। नहीं, सर्वांगीण इंद्रियों से एक ही इच्छा रहे, कृष्ण। जहां भी एक इंद्रिय, श्री डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में कहते थे कि एक इंद्रिय भी यदि कृष्ण मिलन से अलग है तो वही इंद्रिय आपको पाप की ओर ले जाएगी। मान लीजिए आप नेत्रों से दर्शन कर लेते हैं, कानों से सुन लेते हैं, जीभ से प्रसाद पा लेते हैं, हाथों से कीर्तन कर लेते हैं, पर चरणों से परिक्रमा नहीं कर पाते। अब देखो, एक इंद्रिय नहीं है सेवा में, तो वही इंद्रिय आपको पाप करवाएगी। सब इंद्रियां हाथ सेवा में नहीं है, सेवा नहीं करते आप हाथों से, तो हाथों से पाप बनेगा। सब इंद्रियां हैं पर कानों से कथा नहीं सुनते, तो ये कान से ही पाप बनेगा। जीभ से भगवत प्रसाद ग्रहण नहीं करते, तो जीभ से पाप बनेगा। और वही पाप काम का रूप ले लेता है। कृष्ण यदि इंद्रिय की इच्छा नहीं है तो दूसरी इच्छा क्या हो सकती है? काम। और काम यदि एक स्थान से भी प्रवेश करेगा तो सर्व स्थान से कृष्ण त्याग कर देते हैं। इसलिए धीरे 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 सर्व इंद्रियों से कृष्ण प्राप्ति की इच्छा बने। कृष्ण ही हमें चाहिए। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजल में होगा। जिस इंद्रिय से कृष्ण प्रिय ना लग रहे हो, अपनी उस इंद्रिय से किशोरी जी को प्रार्थना करो। नेत्र तो देखते हैं, कान तो सुनते हैं, जीभ तो प्रसाद ग्रहण करती है, पर ये चरण प्रदक्षिणा नहीं करते, ये हाथ सेवा नहीं कर पाते अच्छे से। तो उसी इंद्रिय की शिकायत करो। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सबको श्याम सुंदर मिल जाए, कोई इंद्रिय रह ना जाए उनकी सेवा से। जो इंद्रिय रह जाएगी वहीं काम आ जाएगा, वहीं कामना आ जाएगी, और वो काम नाथ की प्राप्ति में विघ्न होगा। कितने लक्षण हो गए? अंतिम लक्षण कृपणता। कृपणता, इसको कपट भी कह सकते हैं। ये कपट भी नाथ के मिलन में बाधा बनता है। नाथ भी कपट का कारण बनता है। कृपणता कपट का कारण, और ये नाथ मिलन में बाधा बनता है। कपट किसको कहते हैं? किसी के साथ में दिखाया तो था कि प्रेम है, पर था नहीं, ये कपट है। ऐसा स्वभाव जिनके चित्त का हो जाता है, उन्हें भी नाथ नहीं मिलते। ठाकुर जी कहते हैं, तुम मानवों से कपट करके आए हो, तुम मुझसे भी कर सकते हो। कपट नहीं। अगर किसी से प्रेम नहीं है तो बोल दीजिए नहीं है। किसी के प्रति अच्छा मन में व्यवहार नहीं है तो स्पष्टता कर दीजिए, पर ये ढोंग मत कीजिए। और बाद में जब स्पष्टता होती है, पता चलता है कि प्रेम नहीं था, वही कपट बन जाता है और वो नाथ मिलन में बाधा बनता है। कपट नहीं। ये 9 लक्षण हैं, तो बहुत लक्षण मिलेंगे, परंतु ये 9 लक्षण भी
गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं इनके बारे में। ये कथा के अधिकारी कौन नहीं है? यह न कहई सठही हटशीलहि, जो मन लाई न सुन हरि लीलहि। कहिय न लोभहि क्रोधि कामहि, जो न भजहि सचराचर स्वामी। ये सब लक्षण गोस्वामी जी ने कहे हैं, इनको कथा नहीं सुनानी है, क्योंकि ये नाथ के अधिकारी नहीं है। फिर कहूंगा मुक्ति के अधिकारी हो सकते हो, नाथ के नहीं। आपके ऊपर निर्भर करता है। अभी भी 3 दिन की कथा है, आज चौथा दिन है। नाथ चाहिए कि मुक्ति चाहिए? यहां दोनों है, मुक्ति देने वाले भी हैं और स्वयं को देने वाले भी। पर मैं फिर कहूंगा, किसी से जाके संपत्ति मांग ली तो क्या अच्छा किया, पर किसी से जाके उसी को ही मांग लिया तो यही तो आपकी योग्यता है। मुक्ति की कामना ना विश्व का हर व्यक्ति करता है। मुक्ति एक ऐसा विषय है, बचपन से ही पता नहीं हमारे चित्त में आ जाता है, हमें मुक्ति चाहिए। मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, पर मुक्ति से पहले हमको नाथ चाहिए। नाथ पहले मिले फिर मुक्ति मिले। संसार में रह के नाथ नहीं मिले फिर मुक्ति मिल गई तो क्या फायदा? अच्छा, मुक्ति की कामना किसको होती है? आत्मा को। हमारे चित्त में जो आत्मा है वो सदा मुक्ति चाहती है, लेकिन हमारा मन वो बंधन चाहता है। आत्मा मुक्ति चाहती है पर मन बंधन चाहता है। अब यहां सब लोग आए हैं, किस लिए आए हैं? सबको मुक्ति चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि 7वें दिन रुक जाओगे, सब जाओगे। क्यों? मन बंधन चाहता है। यहां कथा तो सुनते होंगे, लेकिन एकांत में बैठ के बात भी करते होंगे। सब ठीक है घर पे? उससे लाख रुपए आना था, उठा लिया कि नहीं? हाँ, उठा लिया। आत्मा मुक्ति चाहती है पर मन बंधन चाहता है। बहुत खतरनाक रास्ते पर हैं हम लोग। कथा से संभव होगा कि जो आत्मा चाहती है वही मन चाहने लगेगा, और जो मन चाहता है वही बुद्धि चाहने लगेगी, और ये तीनों जब एक ही राग गाने लगेंगे तो स्वरबद्ध हो जाओगे, और श्री ठाकुर जी यानी कि नाथ की प्राप्ति हो जाएगी। नाथ की प्राप्ति में ये 10वीं बाधा है। क्या? कि मन कुछ चाहता है और बुद्धि कुछ चाहती है, दोनों एक हों। 7वें दिन यदि विमान आ जाए विष्णु लोक से और यहीं बाहरी द्वार पर खड़े हो जाएं विष्णु दूत, आओ सब एक एक करके बैठो बैठो, आओ, बहुत दिन से कह रहे हो मुक्तिनाथ चलो, तो उनसे कुछ नहीं कहोगे आप, मेरे पास आओ महाराज जी। इसलिए तो नहीं आए थे हम तो अभी कई बालक भी है यहाँ पर, हमारे तो ब्याह ही नहीं हुए अभी, माता पिता बेचारे सब कर रहे बैठे हैं। महाराज जी इनसे कह दो विष्णु दूतों से 2 साल बाद आ जाएं, मेरे पुत्र का भी एक बालक होने वाला, उसको तो देख लूं मैं। आत्मा मुक्ति चाहती है पर मन बंधन चाहता है। इसलिए नाथ की प्राप्ति करो। नाथ मिल जाए, बाद की बाद में देखेंगे मुक्ति मिल रही है कि नहीं। नहीं तो जीते जी कुछ मुक्तियां हैं, और मुक्ति पता है बंधी को ही मुक्ति मिलती है, और हम सब बंधी हैं। पहले मां के गर्भ में 9 महीने बंधे थे, जन्म हुआ तो गर्भ मुक्ति हुई, बाहर आए खुश हो गए। जब बालक जन्म लेता बहुत बहुत खुश होता है। 9 महीने बाद निकल के आया हूं मैं। कपिल विभूति संवाद में प्रसंग आता है कि जो जंतु, जो बालक गर्भ का होता है, वो 9 महीने रोता है ठाकुर जी के आगे कि मुझे निकालो यहां से। जब वहां से निकल के आता तब सोचता आह अब मुक्ति मिली, लेकिन फिर हो जाता है बंधन मुक्ति। संबंधी मिल जाते हैं, ये बहन है, ये भैया है, ये मैया है, ये पिताजी हैं, ये बुआ जी हैं, ये चाचा जी हैं, ये ताऊ जी हैं, ये ताई जी हैं, ये हैं। फिर दूसरे बंधन आ जाते हैं। गुरु कृपा से, शास्त्रों की कृपा से
भगवत कृपा से फिर धीरे धीरे उन बंधनों से भी मुक्त होता है। भाई छोड़या बंधु छोड़या छोड़या जग सो, मीराबाई। भाई छोड़या बंधु छोड़या छोड़या जग सो, साधुअन संग बैठ बैठ साधुअन संग ओ साधुअन संग बैठ बैठ साधुअन संग बैठ बैठ लोक लाज कोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोए, असुवन जल सींच सींच प्रेम, ओ असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोए, असुवन जल सींच सींच प्रेम, हे अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल, अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, अरे आनंद फल होई रे मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। देखो कितना अच्छा भाव मन में आया कि इतनी देर से हम मुक्ति और नाथ में चर्चा कर रहे हैं, पर नाथ मुक्ति शब्द नहीं है, मुक्ति नाथ शब्द है। तो इसका मतलब नाथ की प्राप्ति में भी कुछ मुक्तियां तो चाहिए, जिसमें सबसे पहली मुक्ति गर्भ मुक्ति, जब हम गर्भ से जन्म ले लेते हैं, और उसके बाद फिर दूसरा बंधन आता है संबंधों का बंधन, फिर उस बंधन से मुक्ति, ये दूसरी मुक्ति। नाथ की प्राप्ति में कुछ मुक्तियों की आवश्यकता है। अच्छा, संबंध मुक्ति का मतलब ऐसा थोड़ी, अब आप लोग तो मुझ पे प्रश्न उठाओ, खुद संबंध बनाए बैठे हो, खुद के माता पिता पत्नी सब हैं, फिर भी हमको समझा रहे हैं कि बंधन से मुक्ति। बंधन से मुक्ति का मतलब क्या है? संबंध से मुक्ति का मतलब क्या है? उस संबंध में अति आसक्ति नहीं, वो संबंध है पर मैं उसके बिना नहीं हूं, ये नहीं है। वो सब आवश्यक संबंध हैं, पर वो नहीं होगा, वो संबंध नहीं होगा तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं, ये नहीं। वो संबंध निर्वहन के लिए है, इसलिए आवश्यक है। बाकी उस बंधन में इतनी आसक्ति, वो निर्मुक्ति है। उसमें आसक्ति ना होना तो बंधन से मुक्ति। तो गर्भ मुक्ति नाथ की प्राप्ति के लिए, दूसरी बंधन मुक्ति संबंधों से निवृत्त। भाई है, बंधु है, मां है, पिता है, पत्नी है, बच्चे सब, लेकिन इन सबके होते हुए भी मेरे केवल गोपाल जी, मेरे सर्वस्व मेरे गोपाल जी। तीसरा फिर बंधन मुक्ति तो हो जाती है, कई बार संबंधों से मुक्ति तो हो जाती है, पर विषयों से मुक्ति नहीं हो पाती। व्यक्ति अकेला चला जाता है, घर परिवार सब छोड़ के चला जाता है, लेकिन वहां भी विषय उसको नहीं छोड़ता, व्यसन उसको नहीं छोड़ता, विषय उसके पीछे ही लगा रहता है। और वो विषय किसी का भी हो सकता है, चाय का भी विषय होता है व्यसन, मदिरा का भी व्यसन होता है, खान पान का भी व्यसन होता है, सोने उठने का भी व्यसन होता है। कई लोगों को मैंने देखा,
वो विमान में अपनी तकिया लेके चलते हैं, उनको उसी का ही व्यसन है, उसके बिना सो ही नहीं सकते। कभी कभी हमको भी हो जाता है, इतनी कथा करते हैं ना लगातार, सब जगह गद्दे अलग, तकिया अलग, गर्दन कभी कभी अकड़ जाती है ऐसे, तो फिर अपनी तकिया लो। लेकिन कई लोगों को सुख के लिए अपनी वस्तु संग रखना आवश्यक होता है, तो वो विषय बंधन है। एक विषय का भी बंधन भगवत प्रीति नहीं होने देता, उससे मुक्ति आवश्यक है। उस विषय से मुक्ति। और कितनी हो गई मुक्ति? तीन मुक्ति हो गई। गर्भ मुक्ति, बंधन मुक्ति, विषय मुक्ति, और चौथी आती है भय मुक्ति। किसी से भय नहीं है। आज आचार्य जी ने एक स्तुति पत्रिका दी हमको, उसमें एक बहुत सुंदर महादान के हो है, ये नेपाली में है, महादान के हो। महादान क्या है? तो इसमें बहुत सुंदर एक पद है, एक श्लोक है, न भू प्रदानम न स्वर्ण दानम। महादान क्या है? न भू प्रदानम न स्वर्ण दानम न गो प्रदानम न तथान्न दानम तथा वदन्ति हम प्रदानम सर्वेषु दान अभय प्रदानम। सबसे बड़ा दान क्या है? कि मुझसे किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, ये सबसे बड़ा दान है, भय मुक्ति। मुझसे किसी को भय नहीं होना चाहिए और मुझे भी किसी से भय नहीं है। अभय मुक्ति, भय मुक्त होना। हम सबको भय है। अभी पता चल जाए कि आइस फॉल होने वाला है ऊपर से, स्नोफॉल नहीं आइस फॉल। स्नोफॉल आइस फॉल में अंतर होता है। स्नोफॉल रिमझिम रिमझिम, और आइस फॉल क्या होता है कि पहाड़ों पर जो बर्फ जमी है वो कई बार वहां से टूट करके गिरती है और तूफान आता है, घर वर दह जाते हैं, लोग बाग मर भी जाते हैं दब के। ये आइस फॉल होता है इस क्षेत्र में, बहुत होता है, कभी भी हो जाता है। डर गए? वाह। अभय दान, भय ना हो। हमको डेली घर से इंस्ट्रक्शन मिलता है, पहाड़ पे नहीं चढ़ना है, नदी के पास नहीं जाना है, खाई में झांक के नहीं देखना है, कान ढक के रखने हैं। ठीक है, वो अच्छी बात है, वो तो हमारी चिंता ही करते हैं, पर हमसे रहा ही नहीं जाता। और मैं कोई ऊधम करने नहीं, मेरे को बस ये लगता है कुछ तो मिल जाएगा, तो ऐसे कहीं पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, वहां देख के आएंगे क्या है, ऊपर जाके मिल आएंगे, साधु महात्मा मिल गए, उनसे बात करके आएंगे कैसे रह रहे हैं। कल तो बहुत जल्दी में था, मैं महाराज जी के पास बैठ नहीं पाया ज्यादा, पर मेरा मन तो है वहां। इतनी विशाल शालिग्राम शिला है, कम से कम उनका पंचामृत अभिषेक तो कराएं एक दिन। पंचाम करें, चढ़ जाओगे? वहां पिट्ठू घोड़ा नहीं जाते, वहां तो 2 व्हीलर ही चलते हैं। हाँ, एक दिन करते हैं। हैं? क्या? गोवर्धन कल ही तो है, आज नंदोत्सव है, तो कल करते हैं। आज तो हाँ, आज की हो गई क्या व्यवस्था? हाँ, तो आज भैया सब लोग 4 बजे तक इसी प्रांगण में इकट्ठे हो जाना। यहाँ गाड़ियों की व्यवस्था बाहर कर दी गई है, 1-2 बस हैं, कुछ टेम्पो ट्रेवलर जो हो पाई व्यवस्था, हाँ वो सब व्यवस्था है। कुछ लोग अपनी गाड़ियों से भी आए हैं, वो भी अपनी गाड़ी लगा लेना। 4 बजे हम लोग यहाँ से चलेंगे और नीचे जाएंगे गंडकी तट पर, सबसे आगे हमारी गाड़ी चलेगी, उसी को फॉलो करना। वहां जाएंगे, बहुत तेज हवा है, हमने सुबह परीक्षण करवा लिया वहां का। दूसरी बात, वहां आवाज नहीं आएगी, हम कुछ गाएंगे बजाएंगे भी तो वहां जाएंगे, गंडकी मैया को प्रणाम करेंगे, अपना अपना स्थान देख करके, पत्थर ही है वहां पर, जहां वो थोड़ी देर बैठेंगे। कुछ आवाज ऐसा लगा कि हवा कम है, आवाज आ रही है, तो थोड़ी देर नारायण कवच और नाम संकीर्तन कर लेंगे, और वो करके गंडकी जी को प्रणाम करके उनका आचमन करके, और हम तो कहेंगे कि सुनो भैया 2-4 जग और कुछ बोतलें ले चलना। कहीं सवरे आचमन करने गए तो एक आध वहीं
पुष्प अर्चन कर आए अपना, तो ऐसा भी नहीं हो। हमको बहुत डर लगता है इतनी संख्या में लोगों को लेकर कहीं भी जाना आना। तो आप लोग किनारे पे ही रहना, हम आप सबकी तरफ से आचमन कर लेंगे, सबके ऊपर जल छिड़काव कर देंगे और सबको गंडकी जी का जल आचमन के लिए दे देंगे, सबके पास पहुंच जाएगा। और वहीं नारायण कवच का हम और पंडित जी सब लोग जल्दी जल्दी पाठ करेंगे। हाँ, और कोई भी शालिग्राम ढूंढने भीतर मत जाइएगा, 7 दिन बाद चले जाना है। अभी 7 दिन में मत जाना, आपके घर वालों को पता है आप हमारे साथ हो। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमको अनुभव नहीं है ना इस क्षेत्र का। बद्रीनाथ का तो है, वहां बहुत गए हैं, ऋषिकेश हरिद्वार सब जगह है, यहाँ का बिल्कुल हमको कुछ नहीं पता, वहां कहाँ गहरा है, कहाँ क्या है क्या नहीं है। इसलिए आप लोग अपनी तरफ से कोई भी प्रयास मत कीजिएगा, बस वहां चलेंगे, गंडकी नदी पर दर्शन करेंगे, साक्षात बहते हुए शालिग्राम है, उनका दर्शन करके आएंगे, उनका आचमन करके आएंगे, उनका ग्रहण करके आएंगे। तो इस प्रकार से आनंद होगा। किस विषय पर चर्चा कर रहे थे? भय मुक्ति। लेकिन फिर भी कितने भयभीत हैं, कितने डर रहे हैं। देखो, भय मुक्ति का मतलब ये नहीं कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, फेंक दो खाई में, ना, ये आत्महत्या है। भय का मतलब ये नहीं होता, भय का मतलब विषयों से भय, भय का मतलब संसार के उन वस्तुओं से भय जो ठाकुर जी से दूर करते हैं, उनके प्रति तो भय होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता और भगवत मिलन में जो भी बात, उससे तो डरो, पर उसके अलावा किसी से मत डरो। मृत्यु से मत डरिए। मृत्यु कौन सी मृत्यु? सहज अपने आप मृत्यु को गले मत लगो। आने वाली जो मृत्यु है, जो आ रही है आपके लिए, उससे मत डरिए, वो मृत्यु तो आनी है। तो भय मुक्ति, कितनी मुक्ति हो गई? गर्भ मुक्ति, बंधन मुक्ति, विषय मुक्ति, भय मुक्ति। और 5वीं मुक्ति क्या है? ग्रंथि मुक्ति, जिसका भागवत में विवेचन करते हुए श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं। क्या ग्रंथि मुक्ति क्या है? हम सबसे मुक्त हो जाते हैं, लेकिन अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरे के दोष और गुण देखने की स्थिति हमारी कभी नहीं जाती। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, विषय छोड़ दिए, एकांत में रहने लगे, भजन बन गया, खूब ऊंची स्थिति में पहुंच गए, लेकिन दूसरे में दोष और गुण ये देखने की स्थिति हमारी कभी खत्म नहीं होती। लेकिन किसी में दोष ना दिखे, सब में गुण दिखें, ये ग्रंथि मुक्ति है। आपकी दृष्टि कैसी हो गई? विनोबा भावे से किसी ने कहा, महाराष्ट्र के संत श्री विनोबा भावे से किसी ने कहा कि महाराज, मानव का सबसे बड़ा लक्षण देवत्व किसको कहते हैं और राक्षसत्व किसको कहते हैं? तो विनोबा भावे कहते हैं, जो सब में गुण देखे और खुद में दोष देखे वो देव है, और जो सब में दोष देख के खुद में गुण देखे वो ही राक्षस है। रावण राम जी में भी दोष देखता है, और राम जी रावण में भी गुण देख रहे हैं। तो यह है ग्रंथि मुक्ति, किसी में दोष नहीं दिखता है। 1000 अवगुण वाला व्यक्ति भी आपके सामने आ जाए, जानते हैं कि इसमें अवगुण है, लेकिन आपकी दृष्टि क्या खोज रही है? कोई तो गुण होगा इसमें। इसको कहते हैं ग्रंथि मुक्ति। और फिर होती है जीवन मुक्ति। अब जीवन में कुछ चाह नहीं है, ये जीवन मुक्ति है। कोई चाह नहीं है। पहले परसों भी मैं कह रहा था, ठाकुर जी से ठाकुर जी की भी चाह नहीं है। हम सफर के सफरनामा बने रहने दो, हमको आप नहीं चाहिए। हमको लगे रहने दो, हमें रोने दो, बिलखने दो, व्याकुल होने दो, आप मत मिलो। ये जीवन मुक्ति है। अब कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं है जीवन की। और अंतिम देह मुक्ति, इस देह से मुक्ति। परंतु ये देह मुक्ति जो है, कितनी मुक्ति हमने बताई? गर्भ मुक्ति, बंधन मुक्ति, विषय मुक्ति, भय मुक्ति, ग्रंथि मुक्ति, जीवन मुक्ति, देह मुक्ति। कितनी हो गई? 7। इन 7 में 6 मुक्ति यदि हो गई तो नाथ मिल जाएंगे। देह मुक्ति हमें नहीं करनी है, देह मुक्ति तो नाथ ही कराएंगे। ठाकुर जी से कह दो, नाथ मैं देह नहीं छोड़ूंगा। कोई रोग आकर के मेरे देह को नष्ट कर जाए, कोई समय आकर के मेरे देह को नष्ट करे, कोई आपत्ति विपत्ति आके मेरे देह को नष्ट करे, ये मुझे नहीं चाहिए। आप आइए,
और आप आकर के इस देह से मुझे लेके जाइए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। देह मुक्ति आप कराओ। बोलो मुक्तिनाथ भगवान की। ऐसे मुक्ति नाथ, इस पर आज हम यही चलने वाला है। आगामी 3-4 दिन भी मुक्तिनाथ ही चलेंगे। हमारे 1-2 भाई लोग भी आए, बढ़िया लिखते हैं, गाते हैं। एक बार बापू की कथा में सुनना था, तो एक बहुत सुंदर वो शायरी कह रहे थे। काम कुछ भी ना था करने को, काम कुछ भी ना था करने को, हमको भेजा गया है केवल मरने को। काय को आए संसार में? केवल मरने आए हैं। लेकिन हम मरने नहीं, हम मुक्ति प्राप्त करने आए हैं। जीवित अवस्था में मुक्ति प्राप्त करके नाथ के होने आए हैं। और वो नाथ जब आ जाएंगे तब देह छोड़ा के लेके जाएंगे। देह छोड़ने के बाद नाथ नहीं चाहिए, देह में रहते हुए नाथ चाहिए। एक मुक्ति तो हमको नहीं चाहिए नाथ के आने से पहले, देह की नहीं। इसी में ही देखना है हमको, आपको। बस ये प्रार्थना करो, ऐसी भावना के साथ आज की कथा को मंगल विश्राम देंगे। लेकिन क्योंकि चौथा दिन है कथा का, इसलिए नंदोत्सव, एक श्लोक नंदोत्सव का कह करके, एक बधाई गा करके कथा को विश्राम देंगे। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, किवाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। खिड़कियां खोल दो भैया। हाँ, अभी सब नृत्य करेंगे, उत्सव मनाएंगे तो फिर घुटन हो गया। खिड़की खोल दो। अच्छा, एक बात सुनिए, 3-4 दिन से कथा सुन रहे हो। इन 4 दिन के अंदर आपके मन में क्या प्रकट हुआ? सुख, दुख या आनंद? एक ने भी सुख तो नहीं बोला था। यही नंदोत्सव है कि आज 4 दिन की कथा सुन के आपके चित्त में आनंद प्रकट हुआ है। हेरी हे भैया हो, आज नंद राय के आनंद।
ऐसा नहीं करो, रुको, देखो बड़ी बूढ़ी मैया गुब्बारे फोड़ रही है। स्वर्ण मुद्रा है, असली की स्वर्ण है। हाँ? प्रत्येक में शंख चक्र गदा पद्म बने हैं। वाह, संभाल के रखिएगा। हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। हे माखन दूध दही भर भाजन, माखन दूध दही भरी भाजन। सकल ग्वाल ले आए हो, सकल ग्वाल ले आए हो। हाँ सकल ग्वाल ले आए हो। सकल ग्वाल ले आए हो। हे बाजत बेन पखावज महुवरी, बाजत बेन पखावज महुवरी। बाजत बेन पखावज महुवरी। बाजत बेन पखावज महुवरी। हे गावत गीत सुहाए हो, गावत गीत सुहाए हो। ओ हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। ओ हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। ओ हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। आनंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल हे हाँ ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। हे जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय। ऐसे ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे चलिए, हम देंगे सबको, नीचे चलिए, नीचे चलिए। आरती कराओ भैया।